जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर छीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट की अपने ट्रुथ सोशल पे और कहा कि इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो अमेरिका के अंदर टेक्सास के अंदर कोई 300 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगी और जो कि 50 साल में पहली दफ़ा कोई ऑयल रिफाइनरी अमेरिका के अंदर लग रही है। तार साहब, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप कैसे देखते हैं इसको? और रिलायंस को पिक किया गया इंडिया से, और दूसरे नंबर पे आपको लगता है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो कोई बेहतर होने जा रहे हैं? ये जो टैरिफ वगैरह लगे थे, फिर रशिया से कहा गया कि तेल वहाँ से ले लो, और अभी वो कह रहे हैं कि आप तेल लो, रिफाइनरीज में लेके जाओ, प्रोसेस करो, इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करो। एक इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, मिडल ईस्ट की जंग में ताड़ साहब आज दूसरी दफा के ट्रंप साहब ये कह चुके हैं कि जंग कभी भी बंद हो सकती है। आज उन्होंने एक्सियोस को इंटरव्यू दिया है। आपको क्या लगता है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर है? ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हैं, तेल जा नहीं रहा। आज उन्होंने एक तेल जहाज पे हमला भी किया है। कैसे देखते हैं ताड़ साहब सिचुएशन को? चीमा साहब, 3-4 चीजें। सबसे पहले तो मैं ब्राउन्सविल टेक्सास के अंदर जो जिस रिफाइनरी की आप बात कर रहे हैं उससे जिक्र शुरू करता हूँ। आप खुद जरा अमेरिकन किसी भी इस वक्त न्यूज चैनल पे देख लें, किसी ने कोई कवरेज नहीं। ये इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही, मिन्नतां तरलियां ते गल आई। ये एक मिन्नतें तरलों का एक उस और चैप्टर कह लें आप इसको, कि किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को राजी किया जाए। लेकिन राजी करने का स्टाइल देखें वो क्या है। आपने जिस तरह भी खुद फरमाया है कि 30 दिन की इजाजत दी है पेट्रोल खरीदने के लिए। एक दिन माफी पांव में पड़ के माफी मांगते हैं कि जी माई बाप 30 दिन की इजाजत दें तो हम ले लें। साथ ही दूसरे दिन स्टेटमेंट दे देते हैं हमें किसी तीसरे मुल्क से पूछने की जरूरत नहीं। आपका क्या ख्याल है, स्टेट डिपार्टमेंट ये सारा कुछ नहीं देखता? ये दो चेहरे जो हैं इनकी डिप्लोमेसी के, क्या ख्याल है ये दुनिया से अब छुपे हैं? कुछ छुपे हैं इसमें? बिल्कुल एब्सोल्युटली। टैरिफ का बल्कि जिस तरीके से हैंडल किया गया है, बहुत पुअर तरीके से हैंडल किया गया है। और बिलखसूस जंग के हवाले से जितना स्नब किया गया था पाकिस्तान भारत की जंग से। और दूसरा उससे सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब कैमला हैरिस के लिए यहाँ आए थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात तय थी, नहीं मिलके गए थे। आपका क्या है, सारा को भूल चुके हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन एक नाकाम कोशिश है। यहाँ पे कई रिफाइनरियां पुरानी बंद हैं उस एरिया के अंदर, टेक्सास एरिया में। वहां पे लेके जितना आगे 300 या $350 बिलियन का एक तोहफा देने की कोशिश की है, माफी मांगने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ सॉफ्ट होंगे, मेरा नहीं ख्याल इसमें, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। अब उसमें चीमा साहब दूसरी बात, अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात करते हैं। वहां पे जो मैं अभी देख रहा था कि 3 शिप जो है वो जल रहे हैं इस वक्त, बल्कि एक शिप जो है थाईलैंड का वो भी जल रहा है। दो चीजें बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, यहाँ पे आज सुबह हमारे सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा जी कि हमारे नेवल शिप्स जो हैं वो अब खोल के तो उन्होंने दूसरे शिप्स को वहां से गुजार रहे हैं, लेकिन 30 मिनट के अंदर अंदर ही उसको डिलीट कर दिया गया। हकीकत जो है बिल्कुल इससे दूसरी तरफ। दूसरा, यहाँ पे ये भी खबरें आई हैं कि जो शिप वहां से जो 3 जल रहे हैं, जब वो वहां नजदीक गए तो उन्होंने पीछे से अमेरिकन नेवी को रिक्वेस्ट की कि आप आए और हमारी मदद करें, और उन्होंने कहा था इस टूरिस्ट की। ये भी ऑन रिकॉर्ड। अब ये सारे हालात अगर देखा जाए चीमा साहब, तो वहां पे इस वक्त इतना कुछ जोर लग चुका है उनका इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, कल जो ईरान की तरफ से ये भी आई थी स्टेटमेंट कि आप अमेरिका का या इजराइल का एम्बेसडर निकालें तो आप अपने शिप यहां से निकालें। कल स्पेन एक वाहिद यूरोपियन कंट्री है जिसने वहां से इजराइल के एम्बेसडर को फारिग कर। और तीसरा, इसमें जो मैं एक सबसे ज्यादा सख्त ट्वीट जो हमारे लिंडसी ग्रैम ने किया है, उसमें मायूसी नजर आती है। वो कैसे? लिंडसी ग्रैम अपने ट्वीट में फरमाते हैं कि इस सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा है।
हमारी एम्बेसी खाली पड़ी है, हमारे डिप्लोमेट वहां से भाग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एक केपेबल आर्मी रखने के बावजूद ईरान पे हमला क्यों नहीं कर रहा? तो दर हकीकत इनके प्लान फेल हुए हैं। प्लान क्या थे? इनके दो प्लान थे। शीमा साहब, एक प्लान था कि यहाँ पे अली खामनाई को जब हलाक कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, लीडरशिप मार दी जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और वहां पे हमारा रांझा रजा शाह पहलवी जाके वहां पे गाने गाएगा। एक तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब उसमें दूसरा ख्वाब इनका ये था कि अटैक करेंगे जीसीसी कंट्रीज पे, सऊदीज पे, और ये सारे मुसलमान एक दूसरे के गले फाड़ देंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा जो असला वहां पे पड़ा है इन इन जगहों पे, ये सारे एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। तीसरा प्लान ये रखा गया, सी प्लान, ए बी सी। तीसरा प्लान ये था, कुर्द जो है, ईरानी कुर्द, सीरियन कुर्द, इराकी कुर्द, इनको इकट्ठा करके बॉर्डरों पे ले जाए, आगे ये मरेंगे, पीछे हमारे सोल्जर चले जाएंगे, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स चले जाएंगे। वहां पे सस्तानी साहब ने उनको मना किया, दूसरे कुर्द जो दूसरे इराकी लीडर थे उन्होंने मना किया, कुर्द भी वहां पे नहीं है। चौथा प्लान ये था कि जो ईरान के करीब एक जजीरा है, वहां पे 18,000 ट्रूप्स को वहां पे उतारा जाए और वहां से बैठ के हमारे ट्रूप्स ऑन ग्राउंड चले जाए। वो भी मंसूबा जो है वो भी नहीं चल सका। आखिरी जिस पे अब ये बैठ के यहाँ पे पेंटागन सोच रहा है कि इनके एटॉमिक एसिड जहां पड़े हैं, चीमा साहब अभी तक उस एटॉमिक एसिड तक ये नहीं पहुंच सके, वो पहाड़ों से बहुत ज्यादा नीचे जाके उन्होंने अपने एटॉमिक एसिड रखे। वहां पर जब तक ये ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, वो उन एसिड्स तक ये नहीं पहुंच सकते। इसका इजहार हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर कई दफा कर चुके हैं कि जाना होगा, जाके उन एसिड्स को वहां से लेना। अब इनको भी ये बावर होता जा रहा है कि एटॉमिक एसिड्स तक हम नहीं पहुंच सकते। इजराइल जो है उसकी खबरें सेंसर हो चुकी हैं, वहां से कुछ पता नहीं चल रहा। और जो ईरानी इस वक्त जो उनकी आपके पासदारान इनकलाब के जितने लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है वो अपने अपने हमले कर रहे हैं और उनकी भी सेंट्रल कमांड खत्म हो चुकी है। तो दर हकीकत मैं जिस तरह हमेशा कहता था कि आगे कुआं है पीछे खाई, ये किस तरह कंट्रोल होगी, कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अहदाफ हासिल तो 12 दिन की जंग के अंदर ही कर लिए गए थे पहले एक दफा, अब दूसरी दफा अहदाफ हासिल किस तरह होंगी। खबरें, ये खबरें हैं, मैं इस पे तस्दीक शुदा खबरें नहीं है। खबर ये है कि बीबी नेतन्याहू जख्मी है, अभी तक उसकी खबर नहीं। दूसरी चीज जो खबर आ चुकी है वो कंफर्म है कि जो मुज्तबा खामनाई है, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, वो जख्मी है। उनके साइप्रस के अंदर जो उनके एक एम्बेसडर हैं, उन्होंने गार्डियन को स्टेटमेंट दी है कि जब पहला अटैक किया गया था जिसमें उनके वालिद साहब हलाक हुए, उनकी वाइफ और बच्चा, उसी हमले के दौरान इनका पांव फ्रैक्चर हुआ था और इनके चेहरे के ऊपर भी इनको चोटें हैं। लेकिन इससे ज्यादातर अभी तक खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन इस वक्त वॉशिंगटन डीसी मायूस है कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर से हमले क्यों नहीं हो रहे। सऊदी अरेबिया के पास हमने बड़ा असला रखा हुआ है, वो क्यों नहीं हमले ईरान पे कर रहा, इसलिए एक मायूसी है। और जो मैं जो कहता था कि जिस तरह प्लान था उस तरह हो नहीं सका, और मजीद अगर हफ्ता 10 दिन इस चीज को इन्होंने मजीद लिंगर ऑन किया तो अभी इस वक्त क्रूड ऑयल जो है $120 से जाके नीचे अब मिड 80s में $83-85 पे इस वक्त बिक रहा है। लेकिन $100 से ऊपर जब जाएगा दोबारा तो मेरे ख्याल में दुनिया की चीखें निकलेंगी और उसको फिर इनको कुछ ना कुछ करना होगा। यूरोप ने बिल्कुल साथ नहीं दिया है, यूके बिल्कुल हाफ हार्टेड है। उन्होंने सिर्फ कहा कि हम डिफेंस में आपके साथ हैं, फेंस में आपके साथ नहीं है। स्पेन का मैंने आपको बताया कि पहले ही वो हट चुका है। दौरा डोनाल्ड ट्रंप साहब का चाइना होना है, लेकिन उसको सिर्फ बीजिंग के अंदर एक लिमिटेड कर दिया है, बाहर जो दूसरे दौरे आसपास हो रहे थे वो नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से खामनाई साहब को मुबारकबाद पेश कर दी गई है और अब देखें कि आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप कैसे उनके साथ चलते हैं। लेकिन एक आज मैं सुबह डिस्कशन कर रहा था किसी के साथ, सीमा साहब, बड़ी मायूसी के साथ,
चीमा साहब, ये जंग डेजर्ट स्टॉर्म से शुरू हुई, इराक तोड़ा गया, लीबिया तोड़ा गया, सीरिया तोड़ा गया, गजा तोड़ा गया, ईरान तोड़ा गया, अफगानिस्तान के अंदर, इन सब कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज ये है कि सारे के सारे मुसलमान, यमन नाम सारी में, यमन सारे के सारे मुश्तरक एक चीज है कि इनके सारे मुसलमान हैं और तालीम से बहुत दूर, सिविलाइजेशन तालीम से बहुत दूर। आज भी अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम गारों में रहना पसंद करेंगे, हमें वी डोंट वांट पीस, हमें अमन नहीं चाहिए, अमन नहीं चाहिए। और यही हालात इसी तरह यमन के हैं, यही हालात सीरिया के हैं, यही हालात इराक के हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई यजीदी है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपना अपना कर रखा है चीमा साहब। और देखा जाए तो हर जगह यही है। साथ आपके भारत है, वो जंग में आप भी जंग लड़ चुके हैं, पिछले मई में आपने जंग लड़ी है, लेकिन आपके पड़ोस में भी यही हालत है कि दूसरे मुसलमान लड़ रहे हैं, वहां पे हिंदू जो है वो भी मुसलमानों को मारने के चक्कर में, कल वो अपनी हिंदू ट्रॉफी लेकर मंदिर में चले गए हैं। वो ट्रॉफी, उसके ऊपर भी कई चर्चा हो रहा है कि वो किसी गुरुद्वारा में क्यों नहीं गई, वो किसी मस्जिद में क्यों नहीं गई। लेकिन वो भी वहां पे मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज को या तो डिपोर्ट कर देना चाहिए, उन्हें निकाल दें वहां से, या उनको सबको जबरदस्ती हिंदू बना लें या कुछ कर लें, कुछ उनको करना होगा, इसके बगैर हल कोई नहीं है। लेकिन उसके साथ एक एडजॉइनिंग खबर है जो मेरे जेहन में आ गई है, खासकर नितवा के टॉपिक से। वो खबर ये थी कि आज बीबीसी ने बुलंदशाह के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, नेपाल का जो नेपाल वाला जो भाईजान, वो रैपर भाईजान, उन्होंने मुश्तरक चीजें ढूंढी हैं कि तैयब अर्दगान के साथ उन्होंने उसका कंपैरिजन किया है। उन्होंने कहा तैयब अर्दगान जो है वो इस्तांबुल का मेयर था, 40 साल उसकी एज थी। बुलंदशाह की इस वक्त एज है 35 साल, खटमंडू का मेयर थे। और फिर उसके बाद 239 साल बादशाह, 275 सीटें नेपाल की असेंबली की, उसमें से 180 सीटें होंगी। आप ये खुद अंदाजा लगा लें कि कितना पॉपुलर है। आरएसपी पार्टी जिससे वो जीत कर आए, वो भी 3 साल पुरानी से। चीमा साहब, जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी, एक तो उन्होंने 2023 के अंदर जो एक मूवी पोरश बनी थी उस पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने अपना रिलीजन प्रमोट किया था, उनको एतराज था उस पर। और उसके बाद 2020 में वहां के जो वजीर आजम के पी शर्मा जो थे, उन्होंने अब उत्तराखंड के कई हिस्से एक नक्शे में तब्दील करके अपने ऑफिस में लगा लिए थे। और एक कहा जाता है कि वही नक्शा बुलंदशाह के कमरे में भी लगा हुआ था जब ही वजीर। तो और सबसे बड़ी बात है कि इज रिप्रेजेंटिंग जेन ज़ी, और जिसके बारे में मैं मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वार्न कर रहा हूं, गवर्नेंस को इंप्रूव करें। आप बुनियानुल मरसूस को ज्यादा अरसा पका के नहीं खा सकेंगे, नहीं खा सकेंगे। चीमा साहब, इस वक्त हमारे चीफ साहब ने बड़े स्टेप लिए हैं, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें दिहाड़ियां मजीद लगाने का बंदोबस्त किया गया है। अफसरों को कहा गया कि तुम यार 4 दिन काम करो, तो वो जो रिश्वत 7 दिन में लेते थे वो 4 दिन में ले लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। प्रोटोकॉल की गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की अपने, ऐसे जहाज अपने उनके वैसे ही उड़ रहे हैं। गरीब तरीन होता जा रहा है चीमा साहब। मेरे दुख इस बात का है। मैं आपके देखने वालों को एक ओपन क्वेश्चन करना चाहूंगा, छोड़ना चाहूंगा। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जिनकी आमदन जो है वो 8,000 रुपए तक, और 3 रोटियां अगर डेली खाता है तो जरा देख के दिखा दें वो रोटी बिजली के बगैर। बिजली तो इस वक्त चीमा साहब, आप बिजली और पेट्रोल को तो भूल जाना, वो तो सिर्फ अब करप्ट लोग ये इस्तेमाल कर सकेंगे, और फान गैस भी सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस। और मेरे वजीर आजम साहब से एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो गवर्नेंस इंप्रूव करे। मैंने चीमा साहब, मैं बड़ा करीब आता जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत अरसा पहले एक दफा आपके सेगमेंट में वादा किया था कि मैं टोरंटो और अमेरिका में करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अब उसमें मैंने शहर 2 और शामिल कर दिए। मैं बड़ी जल्दी उस पर काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक रिकॉर्ड है
उसमें 2 शहर मैंने यूएई और पुर्तगाल भी शामिल कर। ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे जिस दिन ये टाइम मिला उस दिन मैं ये काम करूंगा। पुर्तगाल, यूएई, अमेरिका एंड कनाडा, यहाँ पे जितने करप्ट लोग आ रहे हैं मेरी कौम का खून लेकर आ रहे हैं, मेरी कौम के गरीबों का पसीना लेकर आ रहे हैं। मैं खुद उनको एक्सपोज करूंगा वेबसाइट बना के। उसको मैं पेज ये नहीं कि मैं इसको कहूंगा ये पनामा लीक है कि फलाना लीक है, उसको मैं नाम दूंगा पाकिस्तान लीक, कि पाकिस्तान को किस तरह लीक किया गया है। चीमा साहब इंतहा है, इंतहा है। दिहाड़ी लगाते हैं अरबों में, करोड़ तो जेबां पाई फिरते ना पाकिस्तानी बंदे, करोड़ रुपए का लभदा भी कोई नहीं, तो जेबां पा के रोटी खाने जाते हैं करोड़ करोड़ रुपए। तो ये चीमा साहब दर हकीकत अब देखें कि इसका क्या होगा, लेकिन ये कि गवर्नेंस इंप्रूव करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो। डॉक्टर साहब आपकी बात तो सही है, गवर्नेंस वाली आप बात कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं जेन जी साड़ी जेन जी तो जेल वाले पाइए थे नाल है, तो वो बीमार उसके लिए बीमार है चीमा साहब, हमारी जेनजी जो है वो बीमार है। ताई तो वो हमारी जेन जी तो कहती है वो मुझे पुलिस अंकल मारते हैं, हम इनकलाब में कैसे लेके हम आओ खा लाते हैं, आगे थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ मारती है, हम इनकलाब कैसे लेके आओ, देखो ना श्रीलंका च लैन और थे नेपाल में ले आए हैं ताड़ साहब, बांग्लादेश में वो ले आए हैं ताड़ साहब। हमारी जेन जी क्या है, ये डंकियां लगा के लगाने के लिए तो बड़े तेज ने, बाहर ते पड़ जाने ने, इत्थे जेडे ने होस्टेज बन गए ने, तो सारा दिन यही सोच रहे हैं कि साडा लीडर बाहर आएगा। एक तरफ देखिए जेन जी जो है वो पहुंचने लगे यूनान पहुंच जाती है, इटली पहुंच जाती है, ग्रीस मतलब तुसी स्पेन देखो ना पहुंच जाती, लेकिन सुन पहुंच के कर दी की, सिर्फ चुबारे पक्के कर दी और की कर दी। वो फिर जो बेचारे जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ वाली गल, मैंने आपसे एक दफा पूछा, मैं ताड़ साहब ये हमारे लोग जो हैं अमेरिका में गूगल के और बाकियों के हेड क्यों नहीं बनते, आपने कहा जी कि ये मेजॉरिटी लोग तो डिग्गियों में बैठ के मैक्सिको से अमेरिका आए हैं तो प्रॉब्लम ये है ये डिग्गियां चो आए ने, ये इथे गुजराले हाफजाबाद मंडी बॉलदी न फालिए लाहौर हर जगह पे तो ये मजदूरी करे बेचारे, पढ़े लिखे है कोई नहीं सन, फिर उन्होंने उथे ही करना है जो वो चीमा कर साहब रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਉਹ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਕੱਚੇ वाह ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। यस ਉਹ ਠੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ ਰੱਬੀ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ना कर दे ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ थाने बढ़ने वास्ते कौन नाले एमपी का सहारा लेना होता है। मैंने आपको चैलेंज करके कहा था आज मंडी बहाउद्दीन पुटियाला जिला फालिया खारियां जेलम गुजरात किसी थाने का मुहर्रर आ जाए वालदार न्यूयॉर्क 300 बंदे की इफ्तारी ना हो मेरे जो मर्जी कर लेना 300 बंदे की इफ्तारी वजह वो जो मकान है ना हाजा बिन फजल रब्बी उत्ते टैंकियां वाले ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਕਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਹੱਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੈ इमरान खान आते, इमरान नहीं आते, इमरान खान। चलो चीमा साहब ये हमारे अलमियात हैं, ये मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। चीमा साहब सेकंड जनरेशन तो यहाँ पे आज सेकंड जनरेशन हो रही है, लेकिन जब बाप को ये ना पता हो कि स्कूल के स्पेलिंग क्या है, उन्हें किमें चेक करना है मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। साढ़े सेकंड जनरेशन अलमियात है, सेकंड जनरेशन। चीमा साहब देखें, मैंने कल परसों आपको बताया था वर्जीनिया के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भारतीय मुसलमान है, भारतीय। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਬਣੇ? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? मैं खुद हैरान कट परेशान ज्यादा कि चीमा साहब की
ਮੁੰਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ ਤੇ ਘਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਡਬਲ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਫਰਾਡ ਉਧਰ ਧੱਕਾ ਇਹ ਕਰ ਪਾਓ। ਉਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਬੈਟਰ ਹਿਊਮਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਮਤਲਬ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਿਊਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ MBBS ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇੱਕ ਕੁਆਲੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰਬੀਅਨ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੈਰਬੀਅਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ USMLE ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं दुनिया की पक रहे। हाँ दिन बार बार मैं खबरें सुनना, कहते डॉक्टर वहां से आए थे, उन्होंने आके फौजियों से मिले, अडियाला से उन्होंने बात कर ली थी कि इसको बाहर निकालना है। खान साहब माने नहीं थे, वहां से नहीं, मैं कौम के लिए मरूंगा, मैं यही अंदर ही मर जाऊं, मैं आलम इस्लाम का लीडर हूं। हूं तो मैं लगता तेल पे कटदा थलो अडियाला जेल च। ताड़ साहब वैसे इन्होंने क्या ऐसा किया कि इनको आलम इस्लाम का लीडर कहा जाता है? चीमा साहब ये बीमारी, कहते हैं इमरान खान किसकी, आंदे ने इमरान खान किसकी बात सुनता है? वो सिर्फ इमरान खान की, सिर्फ उसे वाल अपने बनाता रहता है, सारे बोटाक्स अपने बाल। वो अजे तक 75 साल का बंदा अगर अपनी खूबसूरती दे विच ही वो ये समझदा होवे मैं जे भी खूबसूरत तरीन बंदा 75 साल का, ਉਹਦਾ इलाज कराओ यार, ਉਹਦਾ इलाज करो। वो बंदा कहता जी मैं खूबसूरत, शादियां बच्चे ही नहीं मुक रहा स्टोरी 75 साल, ਉਹਦਾ शौक ही नहीं पूरा होया। 5 बच्चे मामा ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ 5 ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ कैसे ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। उस बीबी का भी मैंने शक है, तेरे ते भी शक है यार, जिन्हें मान लिया फौरन कि मैं ये सादा लो बंदे हैं इमरान ये खान। चंगा सादा है, ये चंगा सादा वजीर आजम ही बनता, कोई और शहर नहीं बनता। सादा है कहते हैं नहीं, उन्हें कहा चंगा चल रहा है, चंगा मंगता चल रहा है, कहता ये मंगता है देंदा नहीं। आए गल है तरसब नहीं। वैसे उन्होंने जो तार साहब ये बात करते हैं कि जी उनको पाकिस्तान के यंग लोगों को जगा दिया है उसने, मतलब उनको पता चल गया है कि जो है ना ये मतलब जगा दिया, दे दिया शऊर तो दे दिया ना उसने सुबह रात को। इस वक्त वो 3 दफा दिन में शऊर ही खा रहे हैं, रोटी तो कोई नहीं उन्हें। बच्चे CM वो सारे अडियाला जेल के बेटे गवर्नर साहब तो उन्हें पता ही नहीं। करप्ट 3 सूबा इस पर KP करप्ट सुबह शाम दिहाड़ियां ला रहे, सुबह शाम। चलो PTI वाले उसे अन्नी पई चीमा सब जानते हैं जो फंड, मैंने कई दफा उनको कहा कि ये फंडिंग के ऊपर को ऑडिट करें, इनका देखें, जब पैसे जो आप जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के कहाँ जाते हैं, वो सारा कुछ घेर करके जलूस कढ़न जलसे वेखे जी क्रेडिट कार्ड बड़े कर दे, और सारे सामने सरकारी मुलाजम होते हैं बैठे, कोई PTI का वर्कर नहीं होता, सरकारी मुलाजम, सरकारी वैगना, सरकारी बसा, सरकारी गड्डियां, पता है सबको पता है, एजेंसियां सब पता नहीं फिर की करे बंदा जिन्हों का प्रोग्राम ही ना हो अच्छाई वाले पासे तो हाल तक की हाल। मिसालें तो मौजूद हैं इनके पास। चाइना की मिसाल सबसे बड़ी सामने कि 1950 में आपके बाद आजाद हुआ, कहाँ चला गया, सिंगापुर है, कोरिया, बांग्लादेश है, चीमा साहब इंडिया थोड़े नाल से। कल किसी जगह में बैठा था, उन्होंने कहा जी इंडिया के हालात, मैं क्या, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, पाकिस्तानी 1 रुपए के 3 रुपए इंडियन मिलते थे, मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखो किस तरीके ना हर्षा अगे लै गए, 650 बिलियन उन्होंने फॉरेन रिजर्व, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ कुछ करिए ਉਹਨੇ। सर ये जो ऑस्टेरिटी आपको लगता है ये सही ऑस्टेरिटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की है जो? एब्सोल्युटली कोई इसका ना इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा।
मैंने अगले दिन खुद कहा था कि 4 दिन की बजाय अगर गवर्नमेंट शट डाउन कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आज मुबशर लुकमान के साथ प्रोग्राम है, उनसे भी यही सुना है, वो भी यही कह रहे थे, गवर्नमेंट शट डाउन कर दो, की फर्क है, कोई परफॉर्मेंस तो पहले भी कोई नहीं चाहिए। मतलब गवर्नमेंट आपका क्या ख्याल है, फैसिलिटेट कर रही है, आवाम को सर्व कर रही है, लुटन वास्ते होंगे, लोटा लाट के टूट जाते हैं, दिहाड़ियां लाते हैं, रिश्वत, और इस रिश्वत को लीगलाइज करें। मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये कहता था रिश्वत का नाम कमीशन रख दें, लेकिन कौन करेगा, बिल्ली के गल घंटी कौन बनेगा। किताबें ये जो मेरे ब्रिटिश एजेंट यहाँ से पढ़ के जाते हैं चीमा साहब, छोटे ब्रिटिश एजेंट हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, पब्लिक पॉलिसी, कईयों को मैंने अक्सर पूछा है सीएस बड़ी जी मास्टर डिग्री किदे च तुसीं लई हार्वर्ड च पब्लिक पॉलिसी, ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ऐसे लग रहा है। Anyhow, thank you very much, Sajid Tarar sahab. It's always a pleasure talking to you, sir. पाकिस्तान हमेशा Thank you, sir. बहुत शुक्रिया।